तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको 13 मार्च के दिन समाज विज्ञान का जो आपका पेपर है, देखिए उसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में बताने जा रही हूँ। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th के जो सोशल साइंस के वायरल प्रश्न हैं वो अब कंप्लीट करेंगे और इन प्रश्नों के द्वारा आप 75 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेंगे। और देखिए ये आपके 13 मार्च को आने वाले प्रश्न रहेंगे जो आपको 13 मार्च को देखने को मिलेंगे। एमपी बोर्ड के आप किसी भी जिले या कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप सभी को देखिए इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये आपके वही प्रश्न हैं जो 13 मार्च को आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती, सीढ़ीदार खेती को हम क्या कहेंगे, सोपानी खेती। इस नाम से भी यदि आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है, तो देखिए इसके आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। इसका आंसर है आपका उत्तराखंड। दूसरा है किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है, तो किसी देश की जो आर्थिक शक्ति है उसका आधार क्या रहेगा, तो उसका आधार रहेगा विनिर्माण उद्योग। तीसरा है अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी, इसका आंसर है रीडर पेस्ट। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे, तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड इरविन। पांचवें संसार के अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान हैं, इसका आंसर है लोकतांत्रिक। छठा है कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में किस क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर है तृतीय। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क कर दिए, केवल कंप्लीट आपको अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका कि गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेसर डेटाबेस में संसाधनों के उपयोग का उल्लेख किया, तो इसका आंसर स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दूसरा हीरा कुंड बांध डेटाबेस राज्य में है, तो इसका आंसर उड़ीसा। तीसरा है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यहाँ कथन डेटाबेस का है, तो इसका आंसर है सम्राट लुई 14वां। और चौथा है कपास या ऊन आदि को कतार के लिए तैयार करना डेटाबेस है, तो इसका आंसर है कार्डिंग। पांचवा है किताबों का सुलेखन करने वाले को डेटाबेस कहते हैं, तो इसका आंसर है दक्ष सुलेखन। और छठा है बेल्जियम की राजधानी डेटाबेस है, तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, देखिए आपको उनको फिल कर लेना है क्योंकि इनका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों का, तो आपको इनको फिल कर लेना है। तीसरा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है सुंदरवन, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पश्चिम बंगाल। दूसरे सीमेंट उद्योग गुजरात। रक्त और लोहा की नीति अपनाई किसने, वस्तु विनिमय प्रणाली ने। चौथा है कोई मुद्रा नहीं, इसकी आपकी जोड़ी है, ठीक है, ये तीसरे की बिस्मार्क है और चौथे की आपकी ये वस्तु विनिमय प्रणाली। पांचवी श्रीलंका, इसकी आपकी जोड़ी द्वितीय देश। आठवीं अनुसूची, ये आपकी भाषा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन उद्देश्य आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम वालों को कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, साथ में आपको हम सॉल्यूशन भी उनका दे रहे हैं। हमने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिए 6 के 6 आपके मॉडल पेपर। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से आपको मॉडल पेपर प्राप्त हो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा प्रश्न है सत्यासत्य देखिए। पहला है बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है चाय गन्ना काफ़ी और केला
रोपण फसलें है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है भारतीय समाज रात मात्र प्रधान समाज है, तो ये आपका सत्य है। चौथा प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान होता है, तो ये आपका सत्य है। और आपका छठा है चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हिंदी मीडियम वाले भी आप ले लीजिए। तो आपका जो पहला है ना वो आपका सत्य है, दूसरा आपका सत्य है। इसके बाद में ये आपका सत्य, ये आपका सत्य है। ठीक है, आपका ये भी आपका सत्य है और ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो इसका आंसर आपका अटल नटल। दूसरा है संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, पॉल म्यूजिक कंपनी ने। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद में चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं। और फिर है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। इसके बाद में है स्वयं सहायता समूह के गठन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आपको जो प्रश्न नहीं है यहाँ पर उनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में है हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए जो प्रश्न आपके नहीं थे उनके आंसर हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो और कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा है, पांचवा, ये छठे। ठीक है, ये आपके तीनों, चारों, पांचों, छठे को पूरे का सॉल्यूशन है। चलिए तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो छठा है सतत पोषण विकास किसे कहते हैं। सातवां अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। फिर कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं। आप घरेलू उद्योगों के विषय में क्या जानते हैं। सीमांत सड़कों के आपको 2 महत्व बताने हैं। पैकेटिंग किसे कहते हैं, कार्नेला क्या है, और पूर्व उद्योगीकरण किसे कहते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग आपको बताने हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन आपको करना है। ठीक है, देखिए ये आपका 16 प्रश्न है कि अंतिम उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है, सतह निवेश किसे कहते हैं। पंचांग और चेक बुक गुटका को आपको समझाना है। एकात्म शासन की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। 20वां मुद्रा के कोई 3 आपको कार्य देने हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 4 नंबर वाला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। 22वां परिवहन तथा संचार के माध्यम को किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। और ये आपका 23वां दिए गए मानचित्र, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। ठीक है,